दिल्ली में आज एनडीए की मीटिंग होने वाली है। इस ताल्लुक से बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां से हमारे नुमाइंदे अनूप इस वक्त सीधे तौर पर जुड़ रहे हैं। अनूप, जानना चाहेंगे एनडीए की आज दिल्ली में मीटिंग होने वाली है, क्या अहम इश्यूज हैं जो डिस्कस होंगे इस डिनर पार्टी में? देखिए, एग्जिट पोल के परिणाम जिस तरीके से आए हैं, कहीं ना कहीं सारे एग्जिट पोल के परिणाम ये बता रहे हैं कि बीजेपी को बहुत ज़्यादा सीटें मिलने वाली है और बहुमत के आंकड़े के करीब बीजेपी अकेले दम पर पहुंच जाएगी। लेकिन बीजेपी लगातार ये कह रही है कि जो आगे सरकार बनेगी वो बीजेपी की नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। और इन्हीं सब मसले पर आज चर्चा के लिए 7 बजे दिल्ली के अशोका होटल में एनडीए गठबंधन दलों के सभी पार्टियों की बैठक बीजेपी की तरफ से बुलाई गई है। अमित शाह जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये बैठक बुलाई है। पहले इस बैठक में चर्चा की जाएगी कि एनडीए जो एग्जिट पोल के परिणाम आए हैं वो, इसके अलावा जो संभावित परिणाम है, जो एक्चुअल परिणाम आने वाले हैं उस पर चर्चा की जाएगी और आगे फिर किस तरीके से बीजेपी सरकार बना सकती है, उन सभी मसलों पर आज की बैठक में चर्चा की जाएगी कि किस तरीके से। देखिए, 2 मैसेज साफ है कि बीजेपी भले ही कितनों का आंकड़ा पार कर ले, लेकिन सरकार जो बनेगी वो बीजेपी की बनेगी। दूसरी बात, सरकार बनेगी एनडीए की बनेगी। और दूसरी बात कि एनडीए में एकजुटता है, ये मैसेज आज की बैठक में बीजेपी की तरफ से दी जा रही है। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद होगा कि किस तरीके से दूसरे गुलाम नबी आजाद ने भी कहा था कि नीतीश कुमार एक अलग फ्रंट बना सकते हैं। तो ये जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है, वो भ्रम ना फैले, इसके लिए आज की बैठक बहुत अहमियत रखती है। जी बिल्कुल। एक चीज और अनूप, जानना आखिरी चरण का जो चुनाव था उस वक्त तक अगर आपने देखा होगा, एग्जिट पोल आने से पहले की अगर मैं बात करूं तो जो भी बड़े लीडरान थे बीजेपी के, सबके चेहरे उतरे हुए थे, मुरझाए हुए थे, ऐसा लग रहा था कि वो हार रहे हैं। लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद अचानक उनके चेहरों पर खुशी आ गई। हर पार्टी का अपना कैडर होता है, जमीनी सतह पर वो कैडर जुड़ा होता है जो फीडबैक देता है, पार्टी के आला लीडरों को फीडबैक देता है। उनको अंदाजा होता है कि हम किस सीट पर जीत रहे हैं, किस सीट पर हार रहे हैं। तो क्या बीजेपी को इस बात का अंदाजा नहीं था एग्जिट पोल के आने से पहले कि वो इतनी बड़ी संख्या में जीत रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ये गलत है। क्योंकि देखिए, बीजेपी लगातार पहले से कह रही थी कि पूरे देश में मोदी वेव चल रहा है, मोदी वेव ही नहीं मोदी सुनामी चल रहा है। और बीजेपी पहले फेज से ही कॉन्फिडेंट थी कि इस बार के लोकसभा चुनाव में फिर से उनकी सरकार बनने जा रही है। उसमें कहीं भी संदेह जो है बीजेपी के मन में नहीं था। और बीजेपी लगातार कह रही थी कि बीजेपी 300 का आंकड़ा पार करेगी। एग्जिट पोल के परिणाम के बाद भी बीजेपी ये दावा कर रही है कि बीजेपी का आंकड़ा 300 के पार जाएगा और एनडीए जो है वो 2/3 मतों से उन्हें विजयी मिल सकता है। जहां तक एग्जिट पोल के परिणाम की बात है तो आपको बताऊं कि बीजेपी ने खुद से भी अपने एग्जिट पोल कराए थे और बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बीजेपी ने एग्जिट पोल कराए थे। और बीजेपी इस बात को समझ रही थी कि बहुत ज्यादा नुकसान पिछले लोकसभा चुनाव के परिणाम से इस बार के चुनाव में नहीं होने जा रहा है। बीजेपी लगातार बीजेपी के अंदर खाने भी ये कहा जा रहा था कि अगर थोड़ा बहुत नुकसान उत्तर प्रदेश में अगर बीजेपी को होता है तो इसका जो इसकी भरपाई जो है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा जैसे राज्यों से किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर के बीजेपी पहले से कॉन्फिडेंट थी। लेकिन इतना तय है कि जिस तरीके से एग्जिट पोल के परिणाम सामने आए हैं उससे उत्साहित बीजेपी है और बीजेपी को लग रहा है कि जो उनका अनुमान था उसके करीब जरूर ये जो परिणाम सामने आने वाला है वो उनके अनुमान के करीब होगा। जी बिल्कुल। अनुप, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आज की जो मीटिंग है या आज की जो पार्टी है या डिनर पार्टी है उसमें एनडीए घटक दल तो आ ही रहे हैं, क्या आज या आने वाले दिनों में जो दूसरी पार्टियां हैं जिनको ये माना जा रहा है कि वो बीजेपी के साथ जा सकते हैं, टीआरएस है, जेडीएस है, माफ कीजिएगा बीजेडी है, तो क्या इन लोगों को भी बुलाया जा सकता है मीटिंग में? देखिए, आज की बैठक में जो एनडीए के अलग कोई पार्टी है जो बीजेपी में आना चाहती है उसको इनवाइट नहीं किया गया है। जरूर आज की इस बैठक में चर्चा जरूर की जाएगी कि किस तरीके से एनडीए का शेप आगे होगा। क्योंकि एक बृहत एनडीए की बात बीजेपी की तरफ से की जाती है। बार बार जो सूत्र बताते हैं, जो टॉप लीडरशिप बताते हैं कि बीजेपी में अगर कोई राजनीतिक पार्टियां आना चाहती है तो उसका स्वागत है, एनडीए में अगर कोई और लोग आना चाहते हैं तो उसका
स्वागत है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या अगर सरकार के समर्थन में खड़ी रहेगी तो इसका सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को होने जा रहा है। एक मजबूत सरकार के तौर पर बीजेपी आगे रहेगी, ऐसे में संभावना है। और देखिए जिस तरीके से बीजेडी नवीन पटनायक ने भी संकेत दिए हैं कि सरकार जिसकी बनेगी उसके समर्थन में वो आ सकते हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी ने भी कई बार तारीफ नवीन पटनायक की है, तो एक जरूर ध्रुवीकरण हो रहा है। और कुछ पार्टियां जो कि अभी तक फेडरल फ्रंट या थर्ड फ्रंट या कांग्रेस के समर्थन में नहीं है, वो बीजेपी के साथ एनडीए के साथ आ सकती है। संभावना है कि आज की जो एनडीए की बैठक होगी उसमें बृहत एनडीए क्या शेप लेगा उस पर भी आज चर्चा की जाएगी और उस पर विचार विमर्श और दूसरे जो एनडीए घटक दलों के जो नेता हैं उनसे जरूर राय मशवरा किया जाएगा कि हम आगे किस तरीके से बढ़ सकते हैं। अनूप, एक सवाल और आपसे करना चाहेंगे कि आज की मीटिंग के जरिए क्या एक मैसेज, एक पैगाम देने की कोशिश की गई है उन छोटी या क्षेत्रीय पार्टियों की जो यूपीए के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं कि आप एनडीए में शामिल हो सकते हैं? एक मैसेज देने की भी कोशिश की गई आज मीटिंग के जरिए? देखिए आज की बैठक के सहारे जो सबसे बड़ी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि एनडीए एकजुट है और आगे जो सरकार बनने जा रही है वो एनडीए की बनने जा रही है। और जो एक विपक्ष की तरफ से और खास तौर पे कांग्रेस की तरफ से जो एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आने वाले वक्त में एनडीए छिटक सकता है या कोई और पार्टियां जो है वो एनडीए से छिटक सकता है, तो ये दिखाने की कोशिश है कि एनडीए एकजुट है और एनडीए जो है किसी भी तरीके से, चाहे वो बीजेपी का अंक जितना भी हो वो पूर्ण बहुमत के आंकड़े के पार करता है या नहीं करता है, उसके बावजूद जो है सरकार एनडीए की बनने जा रही है, इसमें किसी तरह का कोई शक और शुबा नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात है कि एनडीए में इस तरह की एकजुटता है, एनडीए जिस तरीके से सभी राजनीतिक पार्टियों को एक साथ लेकर चलता है, बीजेपी जिस तरीके से, वैसे में अगर कोई भी पार्टी इसके साथ खड़ी होती है तो इसका स्वागत है। बिल्कुल। एक अनूप, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा नीतीश कुमार को लेकर। नीतीश कुमार ने आखिरी चरण के वक्त एक बयान दिया था कि ये इलेक्शन बहुत लंबा चला, चुनाव बहुत लंबा चला, 7 चरण में नहीं होना चाहिए था। उसके बाद से मीडिया में कई तरह की खबरें जो है वो गश्त कर रही थी, तो क्या इनको भी बुलाकर एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि की जा रही है कि हम एक हैं? देखिए जहां तक चुनाव प्रक्रिया लंबे होने का सवाल है तो कई राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कई राजनीतिक पार्टियों की तरफ से ये सवाल उठाए जाते हैं कि इतना बड़ा जो प्रक्रिया है चुनाव प्रक्रिया, उससे उसको छोटा किया जाना चाहिए। ये चुनाव सुधार से जुड़ा हुआ मसला है, इस पर बहुत ज्यादा राजनीतिक पार्टियों के पास अधिकार में नहीं है। ये चुनाव आयोग तय करता है कि चुनाव किस तरीके से कराया जाए, कितने चरण में कराया जाए, कब कराया जाए। हालांकि ये जरूर है कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, इस तरह की अपनी आपत्ति दर्ज कराती रहती है। जहां तक नीतीश कुमार का सवाल है, देखिए नीतीश कुमार कई चीजें वो कहते हैं और बीजेपी की तरफ से ये कहना है कि ये लोकतंत्र है, सभी को अधिकार है कि इस लोकतंत्र में क्यों अपनी बातें रखें। और यही एक खूबसूरती है एनडीए में कि एनडीए मिल बैठकर बात करती है, सभी को बुला करके बात करती है और उसके बाद जो चर्चा में निकल कर आता है उसको सभी के सामने साझा किया जाता है। इसमें किसी तरह का कोई मतभेद नहीं होता है। और यही वजह है कि देखिए चुनाव परिणाम से ठीक पहले बीजेपी ने ऐसी पहल की है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इस बैठक के बाद भी 24 तारीख को जब परिणाम सामने आ जाएंगे, तस्वीर सामने हो जाएगी, तो 24 तारीख को भी एनडीए की बैठक बुलाई जाएगी और उसके बाद तय किया जाएगा कि सरकार किस तरीके से बनेगी। बिल्कुल, आज शाम में ये मीटिंग है। क्या इस तरह की कुछ खबरें आ रही हैं कि एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी एनडीए की तरफ से? इस तरह की कुछ खबरें आ रही है अनूप मीटिंग के बाद? देखिए अभी तक आधिकारिक तौर पर किसी तरह की बात नहीं कही गई है कि एनडीए के इस जो डिनर की बैठक होने वाली है उसमें किसी तरह से कोई प्रेस वार्ता की जाएगी या कोई ज्वाइंट स्टेटमेंट साझा किया जाएगा। लेकिन जो हमें सूत्र बता रहे हैं कि जरूर इस एनडीए की बैठक में सभी राजनीतिक पार्टियां एक स्वर से फिर से नरेंद्र मोदी पर विश्वास जताया जाएगा, और सभी राजनीतिक पार्टियां जो एनडीए घटक दल है उसके तरफ से ये कहा जाएगा कि आगे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही होंगे। ये देखिए ये औपचारिकता होती है, पहले भी एनडीए के बैठक में ये रेजोल्यूशन पास हो चुका है और आज की बैठक में भी इसको जरूर दोहराया जाएगा। चलिए अनूप, से तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।